क्या आपने कभी ऐसी सिटी के बारे में सुना है जो समुद्र में समा गई? एक सिटी जो समय के साथ लॉस्ट हो गई, रहस्यों में डूबी हुई। ये कहानी है एटलांटिस की। सदियों से लोग इस लॉस्ट सिविलाइजेशन की कहानी से मेस्मराइज्ड हुए हैं। क्या ये सच में थी या बस एक मिथ? हम अपनी जर्नी शुरू करते हैं फिलोसोफर प्लेटो के साथ, जिन्होंने सबसे पहले 2000 साल पहले एटलांटिस के बारे में लिखा था। प्लेटो के राइटिंग्स ही एटलांटिस की दुनिया में हमारी एकमात्र विंडो है। उनके डायलॉग्स टाइमेयस एंड क्रिटियस एक पावरफुल आइलैंड नेशन का वर्णन करते हैं। ये नेशन उनके समय से हजारों साल पहले एग्जिस्ट करता था, लेकिन एटलांटिस का अंत बहुत ही दुखद हुआ। ये भूकंप और बाढ़ से तबाह हो गया। वो सिटी लहरों के नीचे गायब हो गई, बस सवाल पीछे छोड़ गई। एटलांटिस की कहानी ने हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट्स और ड्रीमर्स सभी को फैसिनेटेड किया है। ये हमारी इमेजिनेशन को जगाती है। क्या एटलांटिस जैसी कोई जगह वाकई एग्जिस्ट कर सकती थी? जवाबों की तलाश हमें दुनिया भर में ले जाती है, समुद्र की गहराई से लेकर पहाड़ों की ऊंचाइयों तक। मेरे साथ जुड़िए जब हम एटलांटिस की एनिग्मा एक्सप्लोर करते हैं। आइए थ्योरीज में डाइव करें, एविडेंस एग्जामिन करें और इस लेजेंडरी लॉस्ट सिटी की पॉसिबिलिटी पर विचार करें। प्लेटो ने एटलांटिस को एक यूटोपिया, एक आइडियल सोसाइटी के रूप में डिस्क्राइब किया था। वो सिटी इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर का एक मार्वल था। इसमें जमीन और नहरों के कंसेंट्रिक रिंग्स थे। कल्पना कीजिए ग्रैंड पैलेसेस, टेम्पल्स और गार्डन्स की। एटलांटिस के लोग एक पावरफुल और एडवांस्ड लोग थे। उनके पास अपने समय से कहीं आगे का नॉलेज और टेक्नोलॉजी था। प्लेटो के अनुसार एटलांटिस के लोग हार्मनी में रहते थे। वो वाइज, जस्ट थे और अबंडेंस में रहते थे। उनका सोसाइटी एनलाइटनमेंट का एक बीकन था, लेकिन उनकी प्रॉस्पेरिटी ज्यादा दिन नहीं टिकी। एटलांटिस के लोग लालची और पावर हंग्री हो गए। इसने गॉड्स को क्रोधित कर दिया, जिन्होंने उन्हें दंड देने का फैसला किया। कभी ग्रेट रहा वो सिटी विनाशकारी भूकंप और बाढ़ से तबाह हो गया। एक दिन और एक रात में एटलांटिस लहरों के नीचे गायब हो गया। प्लेटो की कहानी एक कॉशनरी टेल है। ये हमें याद दिलाती है कि सबसे एडवांस्ड सिविलाइजेशंस भी विनाश से इम्यून नहीं है। ये हमें सिखाती है कि पावर और ग्रीड डाउनफॉल की ओर ले जा सकते हैं। एटलांटिस का लोकेशन ऑल टाइम के सबसे बड़े मिस्ट्रीज में से एक है। प्लेटो ने खुद कभी भी इसके एग्जैक्ट वेयरअबाउट्स नहीं बताए। इसने अनगिनत थ्योरीज और स्पेकुलेशंस को जन्म दिया है। कुछ का मानना है कि एटलांटिस अटलांटिक महासागर के नीचे स्थित है, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है। अन्य लोग भूमध्य सागर की ओर इशारा करते हैं। क्या एटलांटिस स्पेन के तट पर सबमर्ज्ड हो सकता है या सहारा रेगिस्तान की रेत के नीचे छिपा हुआ है? कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि एटलांटिस एक रियल आइलैंड था। यह सैंटोरिनी हो सकता है, जो एक वॉल्केनिक इरप्शन द्वारा नष्ट हो गया एक ग्रीक द्वीप है। हर थ्योरी के अपने सपोर्टर्स हैं और एविडेंस का अपना हिस्सा है। आइए कुछ सबसे कंपेलिंग पॉसिबिलिटीज में डाइव करते हैं। सेक्शन 5, एटलांटिस फैक्ट और फिक्शन। सदियों की खोज के बावजूद एटलांटिस का कॉन्क्रीट एविडेंस अभी भी इलूसिव बना हुआ है। यह सवाल पूछता है, क्या एटलांटिस एक असली सिटी था या सिर्फ प्लेटो की कल्पना की उपज? कुछ का मानना है कि प्लेटो ने मोरालिटी और अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के खतरों के बारे में फिलोसॉफिकल पॉइंट्स को इलस्ट्रेट करने के लिए एटलांटिस की कहानी का इस्तेमाल किया था। दूसरों का तर्क है कि प्लेटो ने अपनी कहानी को एक रियल इवेंट पर आधारित किया था, शायद एक कैटास्ट्रोफिक नेचुरल डिजास्टर जिसने एक समृद्ध सिविलाइजेशन को नष्ट कर दिया था। कंक्लूसिव एविडेंस की कमी के कारण यह निश्चित रूप से कहना मुश्किल है कि एटलांटिस वास्तविक था या एक मिथ। हालांकि यह लेजेंड हमारी इमेजिनेशन को कैप्टिवेट करना जारी रखता है। एटलांटिस की कहानी हमें नेचर की पावर और मानव सभ्यता की फ्रेजिलिटी की याद दिलाती है। यह हमें उन सिविलाइजेशंस के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जो शायद हमसे पहले एग्जिस्ट करते थे, और उन रहस्यों के बारे में जो अभी भी हमारे ग्रह और उसके बाहर की विशालता में छिपे हुए हैं। चाहे एक वास्तविक सिटी हो या एक फिलोसॉफिकल एलिगोरी, एटलांटिस वंडर को इंस्पायर करना और एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी के लिए हमारी प्यास को फ्यूल देना जारी रखता है। एटलांटिस की खोज एक तरह से खुद की खोज है, हमारे अतीत पर एक रिफ्लेक्शन है और उन मिस्ट्रीज की याद दिलाता है जो अभी भी हमारे ग्रह और उसके बाहर की विशालता में हमारा इंतजार कर रहे हैं।